भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने मुअस्सर अंदाज में रखा। भारतीय इल्ज़ामात और जारियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कशीदगी के दौरान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने बहुत मुस्बत बयान जारी किया। चीन ने वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि 19 मई का दौरा चीन दो तरफ़ा था। चीन में दो तरफ़ा और सैफरी की गैर रस्मी मुलाकातें हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ बाहमी मुलाकात हुई। चीन ने मेरे दौरे पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को दावत देने और सैफरी की मुलाकात से मुतल्लिक़ पूछा। चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ सैफरी की मुलाकात के 2 राउंड हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के अमूर से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ करने की ज़रूरत है। इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 बजे होगा। राय के मुताबिक इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSTP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। और बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत की गई। बेलारूसी सदर का कहना था कि मगरब की प्रेशर पॉलिसी ने दुनिया का रुख बदल दिया। इस दबाव का सबसे ज़्यादा सामना चीन को है। बेलारूस समेत कई ममालिक की नज़रें अब बीजिंग पर हैं। नताइज खुद बोलते हैं, पाकिस्तान ने फ़ज़ाई मार्का जीता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीनी साख्ता मजीद तैयारे खरीदने पर गौर करेगा। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में मुकम्मल बर्तरी हासिल की। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद हथियारों, AI और साइबर वॉरफेयर से दुश्मन को शिकस्त दी। J-10C और JF-17 तैयारों ने फ़ज़ाई बर्तरी में फैसला कुन किरदार अदा किया। राफेल और J-10C दोनों जदीद तैयारे हैं। J-10C हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। पाक चीन दिफाई ताउन तरक्याती हिकमत अमली का हिस्सा है जिसकी मज़ीद गहराई मुमकिन है। चीन के साथ हमारा फ़ौजी राबता पुराना और मजबूत है। J-10C की बात पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुस्कुराए बगैर न रह सके। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खोरदा शख्स है। इसे देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, भारत वही कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में खिताब। मोदी के हालिया बयानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मोदी जैसे लीडर अमन के बजाय नफरत को फ़रोग दे रहे हैं। दुनिया को संजीदा रद्द-ए-अमल देना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत की सहूलतकारी के सबूत मौजूद हैं। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कशीदगी की असल वजह मसला कश्मीर है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाक भारत जंग किसने जीती? जवाब आसान है, भारतीय हुकूमत को तैयारों की तबाही तस्लीम करने में 1 माह लगा। भारत अपनी आवाम से ये हकीकत क्यों छुपा रहा था? बलोचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी बलोचिस्तान तरमीमी बिल का मुसविदा मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं किसी को शक की बुनियाद पर उठाया जाए तो बिल में इसका तरीक़ाकार बताया गया है। नए कानून के तहत गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस कानून के बाद जो शख्स हमारे पास होगा वो सबको पता होगा। सरफराज बुगटी ने कहा, लापता अफराद के मसले को रियासत के खिलाफ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुनज़्ज़म अंदाज से बलोचिस्तान के नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। रियासत और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। कहा जाता है बंदा लापता था मगर फिर पता चलता है दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज का 15% वक्त जाली खबरों में ज़ाया हुआ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एतराफ़। जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो गया। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हकीकी दावे, भारत का बयानिया खुद उसके गले पड़ गया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करता रहा और अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। उधर अहम हकाइक छुपाने पर कांग्रेस रहनुमा जय राम का इजहार तशवीश।
कहा CDS जनरल चौहान ने सिंगापुर में हक़ाइक़ की तस्दीक की है, बेहतर होता ये बातें वज़ीर दिफा ऑल पार्टी मीटिंग्स में करते। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री से मुतालिक मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के ख़त की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुशावरत का आगाज़ किया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त, अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। रेफरेंस पर फैसले के दौरान की अंदरूनी कार्रवाई और फाइल नोटिंग्स मांग ली गई। एक्स पैगाम में उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। मुआविन खुसूसी क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर के डिजिटल असासों की मशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों और बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुतालिक तबादला ख्याल, डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ताउन पर भी गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। सूबे में तालीमी बजट में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं, इंडोमेंट फंड को दुगना कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया इकदाम किए, तख्तियां लगाने की बजाय अमली काम पर तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। टिकटॉकर सना यूसुफ केस के मुल्जिम उमर हयात का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्जिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये कत्ल के घिनौने जुर्म का केस है। 14 रोज़ के लिए मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मुल्जिम की शनाख्त परेड के इंतजाम करें। जेल में मुल्जिम को किसी से ना मिलने दिया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़ हो गया। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आसमीन हज के पहुँचने का सिलसिला जारी। ज़ोहर की नमाज से पहले तमाम आसमीन का मिना पहुँचना लाजमी है। आसमीन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज मिना में ही अदा करेंगे। रात मिना में क़याम और कल नमाज फजर के बाद आसमीन रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मस्जिद निमरा से हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। हुज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। परिंदगी जुल्म के तमाम हदें पार, इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाकर कई ख़ानदान बर्बाद कर दिए। फायरिंग से मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 90 ज़ख्मी। माँ और भाई की शहादत पर अश्कबार लड़के की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा की बंदरगाह पर बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी हमले, 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 24 घंटे में इसराइल ने 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में हमास के साथ झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। यमनी हौजियों का भी इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज का मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम पर फ़ज़ाई हमले, जनूबी इलाके में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान अपने साइंसी और जौहरी हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज तेहरान को दे चुके। एलोन मस्क व्हाइट हाउस छोड़ते ही अमेरिकी सदर पर बरस पड़े। टैक्स कटौती और अखराजात का बिल ट्रंप का घिनौना और मकरू फेल करार दे दिया। कहा अखराजात का बिल अमेरिकी शहरियों पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों का बोझ डालेगा। बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दरामदी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। माहिरीन ने फैसले को कैनेडियन सनतों के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। चीन का अमेरिका के हालिया इक़दाम पर अफसोस का इजहार। बाहमी बातचीत और ताउन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नए अमेरिकी सफ़ीर पर वाज़ेह कर दिया। मुलाकात में मज़ीद कहा कि चीन और अमेरिका नाजुक मरहले में गुजर रहे हैं। बराबरी और एहतराम ही बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद हैं।
रूस की यूक्रेन के शहर सोमी पर गोलाबारी, 3 अफराद हलाक, 16 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक गोलाबारी से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, 3 घरों और अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल को धमाके से उड़ा दिया।